हमारी जुबान को बंद करना चाहते हैं। बैठ जाइए, हम सभी से चुप्पी कर रही है। सूचना बैठने नहीं आए अध्यक्ष जी, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए। प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको उठाने आए। कार्य स्थगन के प्रस्ताव हमारे थे, 22 विधायक हम हैं। जी हाँ दोस्तों, गैरसैंण जिसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, वहीं एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। सड़क पर उतरे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है। स्थायी राजधानी गैरसैंण, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर डाला। सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला। दोस्तों, गैरसैंण की सड़क पर गूंजते नारों के बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पहाड़ के इन अहम मुद्दों को अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों गैरसैंण में कांग्रेस ने यह बड़ा प्रदर्शन किया, उनकी क्या मांग थी, तस्वीर दिखाऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या गैरसैंण में कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं? एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हर तस्वीर को दिखाऊंगा। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही तस्वीर को देखकर आप आकलन कीजिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि कौन किस पर भारी है और कौन असल में आपकी और हमारी फिक्र कर रहा है। सरकार के दबाव में माननीय अध्यक्ष जी सदन नहीं चलाना चाहते। आप चाहते हैं कि सदन आरोप है। आप माननीय अध्यक्ष जी, आप चाहते हैं के आज आप लोग बैठिए। जब बोल दिया ध्यान आकर्षण में ले रहे हैं, बैठिए। आपका तो ध्यान आकर्षण में आ रहा है, आप लोग बैठिए। ध्यान आकर्षण क्या होता है? आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप बिल्कुल आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। हम आरोप नहीं लगाते, हम तथ्यों की बात करते हैं। कार्य संचालन नियमावली में क्या लिखा है इसको पढ़िए पहले आप। ये गलत आरोप आप इतने आज जो शर्त परंपराएं स्थापित की गई है, आप उसको देखिए। 4-4.5 साल के बाद आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी अब मैं विधायक रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार विधायक रहा हूँ। और लगातार विधायक हूँ। मैं खुद विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। आपने विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को तार कर दिया है। ये सरकार के इशारे पर आप सदन को बाधित करना चाहती हैं, आप लोग और सदन को स्थगित करना चाहती है। आप माननीय अध्यक्ष जी पे हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। ये बर्दाश्त नहीं है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बैठ जाइए, क्यों बैठेगा? अब आपने अपनी बात रखी है, बैठ जाइए। अब आपने कोई नहीं बैठेगा। अब बैठ जाइए, कोई नहीं बैठेगा। बैठ जाइए। अब आपका 310 में आप कार्य संचालन नियमावली की अनदेखी कर रही है, बैठिए। आप परंपराओं की अनदेखी कर रही है, आप संविधान की अनदेखी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, 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 बैठिए। आप लोग बैठिए, बैठिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप अभिभाषण पर चर्चा शुरू कराना चाहती हैं। अभी भाषण में भी चर्चा कराने का इनका इरादा नहीं है, क्योंकि इनके काले कारनामे हम खोलेंगे यहाँ पर। इसलिए ये हमारी जुबान को बंद करना चाहते हैं। बैठ जाइए, हम सभी चुप्पी से कर रही सूचना है अध्यक्ष जी, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए। प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको उठाने आए। कार्य स्थगन के प्रस्ताव हमारे थे, 22 विधायक हम हैं। आप एक भी स्वीकार नहीं कर रही है, आप ध्यान आकर्षण करने का काम कर रही है। सरकार के दबाव निवेदन है, बैठ जाइए। ये दादागिरी नहीं चलेगी। सदन चलेगा, बैठ जाइए ना, नियमों के अनुसार चलेगा। तो चलने दीजिए, सदन चलेगा। अभी बहुत सारी कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से चलेगा। सदन चलेगा, स्वस्थ परंपराओं के हिसाब से चलेगा। सदन चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। आपके हिसाब से हम बैठने नहीं आए अध्यक्ष जी, हम बैठने नहीं आए। हम यहाँ पर जो करते हैं आपका आदर खबर है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहती है। सरकार की आवाज को आप चुप कराना चाहती है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। सच को सुनने का साहस आप लोगों में नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सच सुनिए, सच। आप सबसे निवेदन है, चलने दीजिए, ठावर होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने जहां सदन में मोर्चा संभाला, तो वहीं जो विधायक नहीं हैं या पूर्व हो चुके हैं उन्होंने सड़क पर जोरदार हल्ला बोला। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक अंदाज में नजर आई। बजट सत्र के दूसरे दिन दोस्तों, कांग्रेस ने स्थायी राजधानी गैरसैंण, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित तमाम मुद्दों को लेकर
जहां सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं सदन के भीतर की तस्वीर भी गजब की थी। कांग्रेसी विधायक अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सदन के अंदर की कांग्रेसी विधायकों के आक्रामकता वाली तस्वीर को दिखाना चाहता हूं, जिसमें जोरदार तरीके से हल्ला किया गया। फिर वो नेता प्रतिपक्ष हो यशपाल आर्य या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में शुमार प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, सबने एक सुर में विधानसभा अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि अध्यक्षा नियमों की अनदेखी कर रही हैं। आप देखिए ना, इस तस्वीर को जरा देखिए और समझिए। ये सरकार के इशारे पर आप सदन को बाधित करना चाहती हैं, आप लोग और सदन सदन को को देना चाहती स्थगित हैं। करना चाहती है। माननीय, आप माननीय अध्यक्ष जी पे हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। ये बर्दाश्त नहीं है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बैठ जाइए, बैठ बैठेंगे, जाइए। क्यों बैठेंगे? अब आपने अपनी कोई बात नहीं रखी है, बैठेगा। बैठ जाइए। अब आपने कोई नहीं बैठेगा। अब बैठ जाइए, कोई नहीं बैठेगा। बैठ जाइए। अब आपका 310 में भी आप आना काल संचालन निभावनी की अनदेखी कर रही है, बैठिए, आप परंपराओं की अनदेखी कर रही है, आप बैठिए, संविधान की बैठिए, अनदेखी कर रही है। माननीय अध्यक्ष बैठिए, जी, बैठिए, 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 बैठिए। आप लोग बैठिए, बैठिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप अभिभाषण पर चर्चा शुरू कराना चाहती हैं। अभी भाषण में भी चर्चा कराने का इनका इरादा नहीं है, क्योंकि इनके काले कारनामे हम खोलेंगे यहाँ पर। आपसे जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायकों ने कह दिया कि सरकार के दबाव में विपक्षी विधायकों की एक नहीं सुनी जा रही है। बैठने के लिए बार बार बोला गया, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का जवाब था, यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। ये हमारी जुबान को बंद करना चाहते आप लोग हैं। बैठ जाइए, हम सभी चुप्पी से चले निवेदन है, जाइए। बैठ जाइए, सभी के सूचना बैठने नहीं आए अध्यक्ष जी, हम यहाँ पर बैठिए बैठने नहीं आप, आए। बैठिए, प्रदेश बैठिए, की जो समस्याएं बैठिए, आप हैं सभी से उनको निवेदन है, उठाने बैठ आए। जाइए। कार्य स्थगन के बैठिए, प्रस्ताव हमारे थे, बैठिए, बैठिए, 22 बैठिए, विधायक हम हैं, आप बैठिए, एक भी स्वीकार नहीं आप कर रही है। बैठिए, आप बैठिए, ध्यान आकर्षण करने का काम कर रही है। बैठिए, सरकार के आप- दबाव में निवेदन है, बैठ जाइए। ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप सदन चलेगा। बैठ जाइए ना, नियमों के अनुसार बैठिए, चलेगा। सदन को चलने दीजिए। सदन चलेगा। अभी बहुत सारी चर्चा कार्य बाकी संचालन है, नियमावली बहुत के सारी हिसाब से चर्चा बाकी चलेगा। है, बहुत सदन सारी चलेगा, चर्चा बाकी है। स्वस्थ परंपराओं के हिसाब से चलेगा। सदन चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। चलिए, आपके बैठिए, हिसाब से बैठिए, हम बैठिए। बैठने नहीं आए अध्यक्ष जी। हम बैठने नहीं आए। आप हम बैठिए, यहाँ पर सदन को जब चलने दीजिए, क्या है? सदन को आपका चलने आदर दीजिए, खबर है, चलने लेकिन दीजिए, आप बैठ सुनना जाइए, नहीं आप चाहती सभी है। से निवेदन अब है, सरकार बैठ के हमारी दबाव आवाज को आप में चुप कराना चाहती है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। सच को सुनने का साहस आप लोगों में नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सच सुनिए, सच। आप सबसे निवेदन है, चलने दीजिए, ठावर ये होने कुछ दिन दीजिए। के मेहमान हैं। आप लोग कुछ दिन के मेहमान हैं। आप हमारी ओर समाना चाहती है। सदन के माध्यम से कह रहा हूँ, कुछ दिन के मेहमान हैं। आप भी, आपको इसका खामियाजा बैठ जाइए भुगतना भाई, पड़ेगा। बैठ जाइए। अफसरशाही बैठ के जाइए। भरोसे ये सरकार चला रहे हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार इस राज्य में हो रहा है, आज तक कभी देखने को नहीं सुना हमने। लेकिन दोस्तों, इसे इतर एक और तस्वीर थी जो थी सड़क की, क्योंकि सड़क पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा थे। विधानसभा कूच का प्लान और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। प्रदर्शनकारी कांग्रेसी विधानसभा जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश करती रही। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, नोकझोंक भी तमाम हुई। दोस्तों, विधानसभा की एंट्री गेट पर पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती है। हमने देखा उत्तराखंड क्रांति दल के लोग जब विधानसभा कूच करना चाह रहे थे तो उस दौरान भी यहां पर खूब नाकेबंदी थी। 3-3 बैरियर को उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर डाला था। लेकिन आज की तस्वीर भी कुछ वैसी ही थी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां देखने को मिली ताकि विधानसभा तक कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, गुस्साए कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने दिवाली खाल बैरियर पर ही सड़क पर धरना देना शुरू किया, जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार के खिलाफ तमाम सवालों को लेकर हल्ला बोला। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, साथ में थे हरक सिंह रावत, हरीश रावत, करण मेहरा, ललित पासवान। ये तमाम वो नेता
जो मौजूदा वक्त में सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन मौजूदगी दर्ज करा रहे थे गैरसैंण में। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी शायद कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया, क्योंकि कांग्रेस पर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस तो धड़ों में बटी है, कैसे जंग लड़ पाएगी अगले विधानसभा की। लेकिन इस दौरान सबने एक सुर में तीखा हमला बोला। बीजेपी सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन और जनसैलाब से घबरा गई है, इसलिए पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सदन में भी हो रही है और सड़क में भी हो रही है। दोस्तों, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत भी मौजूद थे। उनका साफ कहना था कि हमारा विरोध इस सरकार के लिए चेतावनी है, राज्य के लोगों के लिए संदेश है कि अब बदलाव में से कुछ कम मंजूरी नहीं है। 2027 में बदलाव होना चाहिए, बीजेपी धड़ाम होनी चाहिए। सुन लीजिए हरीश रावत की हुंकार को। इसके अलावा दोस्तों, सड़क पर हरक सिंह रावत भी खूब गरजे। कह दिया कि कांग्रेस की आवाज को, विपक्ष की आवाज को, महिलाओं और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र की हत्या का बड़ा आरोप लगाते हुए बहुत सी बातें कह डाली। किलोमीटर पहले ही आपको जो है रोक मैं सोचता हूँ इससे बड़ा दुखदायी नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में उत्तराखंड के गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, हमारे अनुसूचित जाति किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज को दबाने का यह प्रयास है। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देहरादून में भी विधानसभा हम भी हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही तो कभी जो है इतनी दूर नहीं रोका गया। इस वजह सरकार घबराई हुई है। सरकार देखिए, उधर से कुमाऊं मंडल से जो लोग गैरसैंण के रास्ते आ रहे हैं उनको वहां रोक दिया गया, हमको यहाँ रोक दिया गया। ये नहीं चाहते कि जनता की ताकत, कांग्रेस की ताकत सड़कों पर दिखाई दे। जगह जगह हमको रोक दिया जा रहा है। अब इतनी दूर रोक, ये कोई मतलब जिस तरह आज ये। इसके अलावा दोस्तों, जब बारी आई प्रदर्शन के नेतृत्व की, बारी आई हमला करने की, वार करने की और सवाल करने की, तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर तमाम आरोप लगाते नजर आए। कोई कसर छोड़ी नहीं। करण मेहरा क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का काम है, हम राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम है राजनीति करना, और जो गलत काम आप कर रहे हैं उसका विरोध करना। भाई, राजधानी में 10 दिन के अंदर 6 मर्डर हो जाते हैं और उसकी आवाज उठाना क्या राजनीति है? एक ऐसे अपराधी का हत्या होती है और उसका खुलासा आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार करते हैं कि ये जो व्यक्ति मरा है ये झारखंड का रहने वाला है, इस पर 50 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आदमी को आपने यहाँ खनन का कारोबार कैसे सौंप दिया उधम सिंह नगर में, और उसके कौन पार्टनर है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप सारे पत्रकार हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता, हम अगर लाइसेंस मांगते हैं, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, हमारी LIU की रिपोर्ट, तमाम चीजें मांगी जाती है, और उस अपराधी को शस्त्र लाइसेंस निर्गत हो गया, कैसे होगा? ये हमारे प्रश्न है। अंकिता भंडारी के VIP का नाम पूछना अगर राजनीति, हम राजनीति कर रहे हैं। इधर दोस्तों, महिलाओं के मुद्दे पर जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर और तमाम खबरें हमने देखी, देहरादून प्रदेश की राजधानी से लेकर तमाम जिलों में महिलाओं के साथ हुए व्यवहार पर काफी आक्रोश था। महिलाओं की हत्या को लेकर, शोषण को लेकर कई सवाल उठे। ऐसे में कांग्रेस की महिला विंग भी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दी। ज्योति रौतेला ने कह दिया, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से महिला उत्पीड़न बढ़ गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम सवाल है, जवाब कोई देता नहीं है, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई पिछले 9 साल से, इस प्रदेश को बेच के खा दिया है सरकार ने। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। खनन माफियों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, लेकिन वो जो ठेकेदार है वो बाहर के लोगों को दे। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इन्हीं मांगों के खिलाफ हमारा आज धरना प्रदर्शन है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने आप लोगों को वोट दिया, आपको 2 बार सत्ता में भेजा, लेकिन कम से कम आप इनकी मांगों को लेके, इनके मुद्दों को लेके एक चर्चा करवाइए, लोगों से बात करिए। इधर दोस्तों, एक तरफ ये प्रदर्शन की तस्वीर थी, सबकी नजरें कांग्रेस के नेताओं पर थी, पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे नजारा हंसी ठिठोली में बदल गया और परेशानी बढ़ गई पुलिस वालों के लिए। प्रदर्शन के बीच में कुछ पहाड़ी घोड़े आने से मामला कुछ देर के लिए रोचक हो गया, क्योंकि पुलिस के लिए चुनौती एक तरफ कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोकना, वहीं इन घोड़ों से पार पाना भी हो गई। देखिए ना,
पुलिसकर्मियों की मशक्कत। एक तरफ कांग्रेसी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन पहाड़ी घोड़ों को भी संभालना है। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, बुरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आग पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। आज विकास हमारी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे भी ठीक नहीं कर पा रहे। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब सवालों के खिलाफ कुल मिलाकर दोस्तों गैरसैंण में सत्र और सत्र में सवाल बहुत हैं। सड़क पर हो हल्ला, सदन में प्रदर्शन हो रहा है। कई बड़े सवाल स्थायी राजधानी का हो या फिर सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बुनियादी मांगों को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है, विपक्षी हल्ला बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से काउंटर क्या आता है, क्या जवाब आता है और पहाड़ के इन अहम मुद्दों पर, इन अहम सवालों पर समाधान कब हो पाता है। फिलहाल तो गैरसैंण में खूब हल्ला हो रहा है, खूब हल्ला हो रहा है। हालांकि सदन के अंदर विपक्ष ने एक रणनीति अपनाई। बार बार बीजेपी की तरफ से कह दिया जाता है या सरकार की तरफ से कमेंट आता है कि देखिए सदन विपक्ष चलने नहीं देना चाहता, इसलिए मुद्दे पर बात नहीं हो पाती। लेकिन इस बार एक रणनीति खासतौर पर यह देखने को मिली विपक्ष की कि विपक्ष के विधायकों ने लामबंद होकर, एकमत होकर यह कहा कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे, जब जरूरत होगी उसी दौरान बोला जाएगा। लेकिन उन सबसे इतर, इन तस्वीरों को लेकर, इस हल्ले को लेकर, इन सवालों और मुद्दों को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस हंगामे पर? शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप कि हमारी जुबान को बंद करना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, हम सभी चुप्पी से कर रहे हैं। बैठ जाओ, सभी के सूचना बैठने नहीं आए अध्यक्ष जी, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए। बैठिए, प्रदेश की जो समस्याएं आप सभी हैं से उनको निवेदन है, उठाने बैठ आए। जाइए। कार्य स्थगन के बैठिए, प्रस्ताव हमारे थे, बैठिए, 22 बैठिए। विधायक हम हैं।